नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो टैरिफ वाला सीज़न है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो भारत पे उन्होंने इतने टैरिफ जड़ने के बाद एक और बार भारतीय जो 9 कंपनियां हैं उन पर उन्होंने बैन लगा दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। इसके पर्सपेक्टिव से हम आज जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन कौन सी कंपनियां हैं कि जिनके ऊपर ये बैन है वो लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। तो हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने फिर भारत पर निकाली खुन्नस। इन भारतीय 9 कंपनियों और 8 लोगों पर लगा दिया बैन। क्या है वजह? तो आइए जानते हैं कि आखिरकार है क्या बात। तो 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका ने अपनी ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव अभियान के तहत एक नई कार्रवाई की घोषणा की। अब एक बात आती है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर ये सब कुछ कर रहा है कि अमेरिका वाले पहले। तो इसी के जो ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव था वो 2018 का पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके तहत एक नई कार्रवाई इन्होंने 10 अक्टूबर को की है, जिसमें ईरान के तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार में कथित रूप से शामिल 9 भारतीय कंपनियां और 8 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो ये कार्रवाई अमेरिकी वित्त मंत्रालय की विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC और राज्य विभाग द्वारा की गई है, जो ईरान की ऊर्जा आय को कम करने का प्रयास है। ईरान और भारत का जो संबंध है वो पौराणिक काल से बहुत महत्वपूर्ण भी है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भारत और ईरान के बीच जो तेल का आयात निर्यात है वो अच्छा बना हुआ है। व्यापार में इनका अच्छा दोस्ताना आयाम हमें देखने को मिलता है। तो अमेरिका का दावा है कि ये कंपनियां और व्यक्ति ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो ईरान में स्थित कंपनियां हैं उनमें भारतीय नागरिक जो काम कर रहे हैं वो जो अमेरिका के द्वारा 2018 में टैरिफ लगाया गया था उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है, जिससे ईरान को उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए फंडिंग मिल रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रशासन है और डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि भारत आतंकवाद को आतंकवाद का हवाला दे रहा है। भारत इसमें ईरान की फंडिंग कर रहा है। मुख्य आरोप लगाया गया है कि ये भारतीय इकाइयां ईरानी तेल और गैस के व्यापार, परिवहन और वित्त पोषण में शामिल थी। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां ईरानी LPG यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है उसको चीन जैसे देशों तक पहुंचाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थी। अमेरिका के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक ये इकाइयां लाखों बैरल ईरानी ईंधन के व्यापार में सक्रिय रही है। अब आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि आखिरकार है क्या। तो जो 2000 जो ये प्रतिबंध है ये कार्रवाई ईरान पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों का हिस्सा है जो 2018 से सक्रिय है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के जो शैडो फ्लीट है, छाया बेड़ा जहाजों और संबंधित नेटवर्कों को निशाना बनाया है। भारत पर फोकस इसलिए है क्योंकि ये ईरान का एक प्रमुख तेल आयातक देश है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक मंशा बनी हुई है कि भारत जो ईरान है उससे तेल खरीद के इसको फंडिंग कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की ये कोशिश कर रहा है। हालांकि 2019 से भारत ने आधिकारिक रूप से ईरानी तेल आयात रोक दिया था, फिर भी गैर आधिकारिक चैनलों से व्यापार जारी रहा। उसी के साथ इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो प्रतिबंधित इकाइयों की अमेरिका में सभी संपत्तियां जब्त हो जाएगी और अमेरिकी नागरिकों या कंपनियों को इनके साथ कोई लेन देन प्रतिबंधित है। वैश्विक स्तर पर ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम जैसे कि
स्विफ्ट, इनसे कट सकती है, जिससे उनका कारोबार ठप हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कुछ इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह है, इनकी कंपनियों की इतनी जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी और इनका कारोबार एकदम खत्म होने की कगार पर आ सकता है अगर ऐसी स्थितियाँ बनेगी तो। अब वो कौन कौन से नागरिक हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो कंपनियों की बात करें तो केमोविक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात की है। ये ईरानी पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार में शामिल है। उसी के साथ जो इंडिसोल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो कि महाराष्ट्र की है, वो तेल उत्पादों के वितरण और नेटवर्क का हिस्सा है। जो हरेश पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र की है, ये भी इससे ईरानी एलपीजी के निर्यात में मध्यस्थता का कार्य निभाया है। उसी के साथ जो पूला शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र की कंपनी है, ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकरों का ये प्रबंधन करती है। उसी के साथ राजा शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है महाराष्ट्र की, वो लाखों बैरल ईरानी ईंधन के परिवहन में भूमिका निभाती है। जो गबारो शिप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात की है, वो पहले से प्रतिबंधित थी लेकिन नई कार्यवाही में दोहराया गया है। अन्य 3 छोटी फर्में यानी कि विवरण समिति ईरान से जुड़े शिपिंग और ट्रेडिंग नेटवर्क के अंतर्गत। उसी के साथ नागरिक की बात करें तो पीयूष मगनलाल जविया, जो पीयूष मगनलाल जविया है वो जो केमोविक लेबोरेटरीज है उनके मालिक है। उसी के साथ जो नीति उमेश भट्ट है वो इंडिसोल मार्केटिंग की डायरेक्टर है, ये लेडीज है। उसी के साथ कमला के साथ हरेश जो पेट्रोकेम है उसकी मालिकिन है। उसी के साथ जो कुणाल कस्त है, जो हरेश पेट्रोकेम देखा था हमने आगे, उसके कार्यकारी है। उसी के साथ जो पूनम कसात है वो हरेश, जो ये ऊपर वाली हमने पढ़ी है हरेश पेट्रोकेम, उसकी डायरेक्टर है। इसी के साथ 6-8 यानी कि अन्य 3 व्यक्ति जो कि पूला और राजा शिप मैनेजमेंट से जुड़े हैं। नाम है उनका राजा और पूला के ओवरसियर्स। उसी के साथ ये प्रतिबंध 9 से अधिक वैश्विक इकाइयों जिनमें चीनी और यूएई की कंपनियां भी शामिल है उसका हिस्सा है। भारत की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क में है। भारत ने जोर दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनेस्को के प्रतिबंधों और गैर प्रसार नियमों का पालन करता है, लेकिन एक तरफा प्रतिबंधों की मान्यता नहीं देता है। इससे आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ने वाले हैं? तो भारत का ईरान से तेल आयात पहले ही 0 है, लेकिन ये छोटी कंपनियां गैर आधिकारिक व्यापार में सक्रिय थी। बड़े रिफाइनर्स जैसे कि रिलायंस, इंडिया ऑयल प्रभावित नहीं हुए, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। जो पूर्व ट्विटर था एक्स, उस पर चर्चा अगर हम देखें, उसकी बात करें कि क्या क्या बयान दिए गए, तो हालिया पोस्टर्स में यूजर्स ने इसे अमेरिकी दबाव बताया, कुछ ने रूस भारत संबंधों से जोड़ा, जैसे 2024 के रूस संबंधी प्रतिबंध थे उसी की तरह यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए एक पोस्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां रूस ईरान व्यापार में फंस गई, लेकिन भारत यूनेस्को का पालन करेगा। ये कार्यवाही 2024 की रूस संबंधित कार्यवाहियों से अलग है, जहां अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों जैसे कि असेंड एविएशन, फ्यूचरोवो पर यूक्रेन युद्ध में रूस को तकनीक स्पेयर स्पोर्ट्स देने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे। ईरान मामले में फोकस ऊर्जा व्यापार पर है, जबकि रूस में दोहरे उपयोग सामान पर, मतलब जो दोहरा उपयोग है उसके सामानों पर रूस के साथ हम पे पहले भी जो है एक टैरिफ ये बैन लगा दिया गया था। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका का लक्ष्य तीसरे देशों जैसे कि भारत, चीन को रूस ईरान नेटवर्क से अलग करना है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत और चीन इन देशों के साथ अगर व्यापार करते हैं तो इनको फंडिंग मिलेगी, यानी कि जो मनी है, मुद्रा, वो मिलेगी। करेंसी मिलने से
ये अपने परमाणु ऊर्जा इन सब में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन देशों के साथ कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहते हैं। जैसे कि अभी हमें पता है यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, और ईरान इराक युद्ध चलने की बहुत सारी आशंकाएं हमें देखने को मिलती है, कभी परमाणु हथियार बनाने को लेके, कभी किसके लिए। तो इन सब को मद्देनजर में रख के अमेरिका ये लक्ष्य साधता है। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।